आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। ना 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 ना, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि भैया जो तूफान आएगा उसका सामना पहले से ही आपको तैयार होके करना है। गुरुजी का काम होता है सतर्क कर देना। और जब तक आपको एडवर्ब चैप्टर क्लियर नहीं है ना, तब तक आप पूरी इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन होता मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और अक्सर आपको ये कंफ्यूज करेगा। और आप घबराइए मत, कहता हूं सीधे दिमाग में छापूंगा। आप बहुत जगह अपने लाइफ में इंग्लिश पढ़े होंगे या ये चैप्टर पढ़े होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के देखिए। इस जन्म में सीना ठोक के कहता हूं दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में सीधे छाप दूंगा। हाँ, लेकिन वही बात है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उससे ज्यादा, यानी कि डबल या ट्रिपल कह लीजिए, आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको सहायता कर सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है। सक्सेस आप जीवन में खुद लेते हैं, सक्सेस के हकदार आप होते हैं, इस बात को समझिएगा। तो अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पीछे की जो चैप्टर्स है ना वो क्लियर होनी चाहिए। देखिए, मैंने 1000 बार बोला है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 1 मिनट सुनिए, क्योंकि किस सब्जेक्ट का या किस चीज का नेचर कैसा होता है, अगर आप वो नहीं जान पाएंगे ना तो नाक रगड़ के रह जाइएगा। वो चीज आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। हर चीज को ग्रहण करने का एक तरीका होता है, सही, वो सही तरीका जानना है। एडवर्ब चैप्टर को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। नाउन, एडजेक्टिव, खासकर ये 2 चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है नाउन और एडजेक्टिव या प्रनाउन, देखिए इंग्लिश कनेक्टेड होता है। जब तक आपको नाउन नहीं आएगा ना तब तक प्रनाउन नहीं आएगा। जब तक नाउन प्रनाउन दोनों नहीं आएगा तब तक आपका एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसके बारे में बात करता है? एडजेक्टिव तो नाउन प्रनाउन के बारे में बात करता है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि नाउन और प्रनाउन क्या है। आप जिस चीज के बारे में बात करेंगे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो क्या है, तो क्या बात करेंगे आप? तो नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव सब कनेक्टेड होते हैं। तो आप अगर एडवर्ब अच्छे से चाहते हैं तो वो चैप्टर पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ाया नहीं, धज्जी उड़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट मैंने इसकी एक अलग से बना दी है, आप जाके देख लीजिए। जितना सिस्टम से पढ़ेंगे मैथ इंग्लिश उतना आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम 0 से उठाएंगे और टॉप तक लेके जाएंगे। आपको खाली पूरा 100% देना है। देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। इसको शॉर्ट में एडवर्ब को ADV लिखते हैं, ADV, ध्यान रखिएगा। जैसे एडजेक्टिव को ADJ लिखते हैं ना, वैसे ही। तो एडवर्ब है क्या, सबसे पहले आप समझिए। देखिए एडवर्ब क्या है। एडवर्ब ना, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा। तो आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो मैंने पढ़ा दिया है। एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बात करेगा। एडवर्ब जो है खुद अपने एडवर्ब के बारे में भी बात करता है। तो एडवर्ब का मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं। एडवर्ब शॉर्ट में लिख दिया हूं, एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड। और जैसा कि मैंने कई बार बोला है, आपकी इंग्लिश कमजोर कितनी भी क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता। आप इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़िए, हिंदी में मत लिखिए। हिंदी का एक शब्द भी मत लिखिए। हाँ, समझिए हिंदी में, वो मैं समझाता भी हिंदी में हूं, मैं बोलता भी हिंदी हूं, भले कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। यही आदत रहेगी, इंग्लिश एक परफेक्ट हो जाएगा एक आने वाले समय में। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मतलब यहां क्या हो गया, जो, विच टेल्स, टेल्स मतलब बतलाता है, बात करता है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट एन एडजेक्टिव। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एडजेक्टिव, अबाउट एन एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड एनोदर एडवर्ब, एनोदर एडवर्ब। फिर शॉर्ट में लिख दिया हूं यहां पे ADV। तो एडवर्ब जो है वो किसके बारे में बात करता है? तो एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, चाहे अच्छा बात करे चाहे बुरा बात करे। आदमी 2 ही तरह की बातें करता है किसी के बारे में, है ना। तो या तो एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, या ये वर्ब के बारे में बात करेगा, या एनोदर एडवर्ब। अगर कोई सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब है तो उसके बारे में बात करेगा। ये पहले क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए
एडजेक्टिव, थोड़ा सा 1 मिनट बैक चलिए। एडजेक्टिव किसके बारे में बात करता है? तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता है। यहां समझिए, एडजेक्टिव जो है, मैंने आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एडजेक्टिव की यहां पे सख्त जरूरत है। एडजेक्टिव के बिना एडवर्ब आप सीख ही नहीं सकते हैं। और एडजेक्टिव क्लियर किससे होगा? नाउन और प्रोनाउन से। नाउन प्रोनाउन क्लियर होगा तो एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो एडजेक्टिव किसके बारे में बात करता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ये मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ अभी तरोताजा किया हूं। और एडवर्ब किसके बारे में बात करता है? तो एडवर्ब किसके बारे में बात करता है? तो एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात करता है। इसी के बारे में, इसी को मॉडिफाई कर देगा। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, एडवर्ब वर्ब के बारे में बात करेगा, और एडवर्ब एडवर्ब के बारे में बात करेगा। माथा में छाप लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझिए यहां पर। अब मैं क्लियर कर रहा हूं बारी बारी से। जैसे देखिएगा, ही वॉक्स, कोई भी चीज इंग्लिश के अंदर आपको तब समझ में आएगा जब आप उस चीज को सेंटेंस से क्लियर करेंगे। तो अब आपको दिमाग में ये छपेगा। ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे टहलता है। सबसे पहले बात, यहां पे स्लोली आएगा। यहां पे स्लो क्यों नहीं आएगा? ये क्यों नहीं आएगा ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी पहले आप एडवर्ब जान लीजिए। ही वॉक्स स्लोली, अगर आप ही वॉक्स स्लो कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ही वॉक्स स्लोली। तो अब देखिए, ही क्या है यहां पे? प्रोनाउन। ये तो आपको पता है, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। वॉक्स क्या है? वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। इतना तो आपको पता होगा, ये वर्ब है। कोई भी एक्शन क्या होता है? कोई भी जो आप काम करते हैं, टहलना, खेलना, प्ले, बोलना, स्पीक, पढ़ाना, टीच, पढ़ना, स्टडी, ये सब सारे क्या है? वर्ब है। इतना तो पता होगा। वर्ब 2 टाइप के होते हैं, और इसके बाद अगला चैप्टर आपका यही वर्ब होगा। धज्जी उड़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इतना तो बेसिक पता होगा। एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, वो सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और ये मेन वर्ब होते हैं। तो ये क्या है? वर्ब है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब। आप कहेंगे सर कैसे? एडवर्ब कैसे? तो देखिए, वह टहलता है। मैं आपको एक चीज कहूं यहां सीधे, वह टहलता है। ही वॉक्स, वह टहलता है। मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में एडवर्ब है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में क्या है? देखिए, वर्ड को पहचानना सीखिए। मैंने 1000 बार कहा है, इंग्लिश कुछ नहीं है। आप वर्ड जान लीजिए, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है। उसके बाद उसके रूल्स हैं। इंग्लिश आपकी पूरी मुट्ठी में होगी। मैं पूछूं इसमें क्या क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है ना। तो वह टहलता है। अब देखिए, इसमें एडवर्ब है क्या? वह टहलता है। तो वो कैसे टहलता है? वह धीरे धीरे टहलता है। तो यहां पर टहलना जो शब्द है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्लोली। और ये वर्ब है, वॉक्स। तो वॉक्स जो है वो वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बात करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कराएगा। इसलिए यहां पे स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आई बात समझ में? माथा में छपा? क्लियर है? नमस्कार नमस्कार, पार्ले जी वो लाइव हो गया है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया, स्लोली। आई बात समझ में? रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अभी अब मैं इसको पहले हटा रहा हूं। अभी देखिए, अब मैं बोल रहा हूं यहां पे, अब मैं बोल रहा हूं ही वॉक्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। वह बहुत धीरे धीरे टहलता है। टहलने में भी कछुए की चाल है उसकी। टहलता तो है लेकिन एकदम धीरे 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 घुटुर 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 टहल रहा है। तो अब देखिए यहां पे, ये तो हो गया प्रोनाउन, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये काम कर रहा है, यहां प्रोनाउन है। ये हो गया वर्ब। अब देखिए, वह टहलता है। तो कैसे टहलता है? धीरे टहलता है। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्लोली। इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब ये जो एडवर्ब है, अब इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी। वो टहलता है, टहलने में भी कैसा टहलता है? बहुत धीरे। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लोली को। और स्लोली तो एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब के बारे में भी बात करेगा वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। इस सेंटेंस के अंदर 2 एडवर्ब है, एक ये और एक ही ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये वर्ब के बारे में, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये एडवर्ब के बारे में बात कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के बारे में भी बात करता है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ये रुक जाइए, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं यहां पे। देखिए यहां पे मीना इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, EXTREMELY, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL,
BEAUTIFUL। मीना इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत सुंदर, अत्यंत खूबसूरत। अगर आप यहां पे एक्सट्रीम करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब वो बात की बात है, एक्सट्रीमली क्यों डाला है, एक्सट्रीम क्यों नहीं होगा, वो अभी आपको समझ में आएगा 15-20 मिनट बाद, ठीक है। तो मीना इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखिए मीना तो नाउन है, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए यहां पे ये एक्सट्रीमली है, ब्यूटीफुल आपको तो पता है ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, आपको पता है। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में फुल, लेस, ये सब बता चुका हूं। ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब मीना सुंदर तो है, लेकिन मीना कैसी सुंदर है, सुंदर में भी तो कई तरह का है। हाँ यार ठीक है सुंदर है, लेकिन नॉर्मल सुंदर है नहीं यार, लाजवाब एकदम बेहतरीन है। ऐसी लड़की तो देखे नहीं, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। क्लियोपेट्रा है, मिस्र की महारानी है, अत्यंत खूबसूरत है। तो यहां पर एक्सट्रीमली किसके बारे में आप बता रहे हैं, ब्यूटीफुल के बारे में। अब ब्यूटीफुल क्या है, यहां पे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बारे में जो बात करेगा वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एडवर्ब है। आइए बात समझ में, माथा में छपा, क्लियर है। देख लीजिए अगला, देखिए अगला एक सेंटेंस में आपको और दे रहा हूं, देखिएगा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हूं। दिस बॉय इज सीटिंग, SITTING, दिस बॉय इज सीटिंग क्वाइटली, QUIETLY। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वो बच्चा जो है, दिस बॉय इज सिटिंग क्वाइटली, वो बच्चा एकदम शांत बैसा है, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा है, गुमसुम। यहां पर क्वाइटली, अब आप देखिए यहां पर ध्यान सुनिएगा, क्वाइटली किसके बारे में बात कर रहा है ये। अगर यहां पर क्वाइट करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक क्वाइट होता है, वो दूसरा क्वाइट होता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस बॉय इज सिटिंग क्वाइटली, यहां पर क्वाइटली आएगा, QUIETLY, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहां पर बैठा है, ये तो वर्ब है, और क्वाइटली इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो वर्ब के बारे में बात करेगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब आप कहीं भी, पहले ये बताइए मुझे, एडवर्ब पहचान लेंगे, ये चीज तो क्लियर हो गया। अभी तो बहुत सारी चीजें, वो बात की बात है। आप इतना तो समझ गए, एडवर्ब किसके बारे में बात करेगा, वर्ब के, एडजेक्टिव के, या दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां पे समझिएगा, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, वह अच्छा काम करता है। तो अगर आप कहेंगे ही वर्क्स गुड, वह अच्छा काम करता है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह अच्छा काम करता है, तो अगर आप कहेंगे ही वर्क्स गुड, तो गलत हो जाएगा। यहां पे गुड नहीं आएगा, गुड एडजेक्टिव है। गुड का जो एडवर्ब वर्जन होता है वो होता है वेल। वह अच्छा काम करेगा। आप कहेंगे सर गुड क्यों नहीं आएगा, गुड तो एडजेक्टिव है, अब वो काम करता है, लेकिन कैसा काम करता है, तो अच्छा। तो ये वर्क जो है ये तो वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, वर्ब। वर्ब को कभी भी एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता। एडजेक्टिव तो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ये तो वर्ब है। अगर आप गुड तो एडजेक्टिव है और गुड एडजेक्टिव है, तो गुड का एडवर्ब क्या होता है, सुन लीजिए, या आगे चर्चा करेंगे। तो यहां एडवर्ब क्या होगा, वेल। वह अच्छा काम करता है, ही वर्क्स वेल। अगर गुड करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, आप वेल भी कह सकते हैं और यहां पर नाइसली भी कह सकते हैं, NICELY। नाइस नहीं, नाइसली, वो आपको सब पता चलेगा, डोंट वरी, घबराइए मत, सब पता चलेगा, ठीक है। वह अच्छा गाना गाती है, वो अच्छा गाती है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, सी सिंग्स, वो अच्छा गाती है, तो सी सिंग्स, तो गुड कह देंगे क्या, नहीं, आप वहां पे वेल कह दीजिए, वो अच्छा गाती है तो स्वेल, या आप नाइसली कह दीजिए, NICELY, नाइसली। आप यहां पे स्वीटली भी कह सकते हैं, SWEETLY, स्वीटली। स्वीटली मतलब ही अच्छा, मधुर। स्वीट नहीं, स्वीट करेंगे तो गलत हो जाएगा, स्वीट एडजेक्टिव है। ये पहले समझ में आया, क्योंकि सिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारे एडवर्ब हैं। क्यों एडवर्ब आया है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। पहले ये चीज माथा में छप गया आपको, पहले एडवर्ब जान लिए, अभी बहुत बाकी है भाई, आज तो शुरुआतें की हैं। ये तो आप क्लियर है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, अब आपको मजा आने वाला है। देखिए, जैसा कि मैंने एडजेक्टिव क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स जब इंग्लिश बनाया गया, जब इंग्लिश का जन्म हुआ, तो उसके साथ ही वर्ड आया, है ना। अब कुछ वर्ड्स
हम लोग बनाते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स पैदाइशी है और कुछ वर्ड्स हम बनाते हैं, है ना। जैसे देखिए, अब सबसे पहला नाउ। नाउ एक एडवर्ब है, याद रखिएगा। और ये हमने आपने बनाया नहीं है। जब इंग्लिश को जिसने बनाया, जो ग्रामेरियन थे, जो एक्सपर्ट थे, भाषा का तो निर्माण कोई ग्रामेरियन ही करता है। तो ये नाउ क्या है? एडवर्ब है, ओरिजिनल एडवर्ब है। देन, THEN, कौन सा देन? THEN, देन। देन क्या है? एडवर्ब है। और कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा देन यूज करते हैं? THAN वाला, कंफ्यूज मत करिएगा, याद कीजिए। THAN, वो देन अलग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। अब एडवर्ब क्या है? देन, ठीक है। वेरी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी, वेरी क्या है? क्या है? वेरी एडवर्ब है। ये वो एडवर्ब है जिसको हम आप बनाए नहीं है, ये ऑलरेडी बनेगा, ऑलरेडी बना हुआ है, ये इंग्लिश के साथ ही आया। अब देखिए, अब हम एडवर्ब बनाते हैं। आप एडवर्ब बना भी सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहां पे। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, एडवर्ब जो है आप बनाएंगे तो एडजेक्टिव में ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। इसको माथा में छाप लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एडजेक्टिव के लास्ट में अगर आप ly लगा देंगे तो आपको क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड है। मैंने यही कहा है ना कि भाई इंग्लिश कनेक्टेड हो, आपको पते नहीं है एडजेक्टिव कौन वर्ड है, तो कैसे काम करे चलेगा आपसे। तो अब एडजेक्टिव, अब जैसे देखिए यहां पे बैड, बैड क्या है? एडजेक्टिव है, ये आपको मैंने बता चुका हूं। तो अब बैड का आपको कोई पूछे एडवर्ब वर्जन क्या होगा, तो बैड का एडवर्ब वर्जन क्या होगा? ly लगा दीजिए, बैडली, बैडली होगा। जब भी आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी तो आप बैडली बोलेंगे। उसे बुरी तरह मारा गया, तो ही वॉज बीटन बैडली, बुरी तरह पीटा गया, तो ही वॉज बीटन बैडली। ही वॉज बीटन बैड कहेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां बैटली की जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है। स्लो, स्लो क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें ly लगा देंगे, क्या बन जाएगा? स्लोली। रुक जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिख रहा हूं, समझ रहे हैं? समझ गए? स्लो, स्लोली। स्वीट, स्वीट क्या है? SWEET, स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। स्वीट में ly लगा देंगे, स्वीटली, जो मैंने अभी यूज किया था। स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब क्या होता है? तेज। कार भी आती है, स्विफ्ट कार आती है ना, तेज। फास्ट मतलब भी तेज होता है, रुक जाइए। स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज होता है। स्विफ्ट में ly लगा देंगे, स्विफ्टली, SWIFTLY, स्विफ्टली। वह तेजी से लिखती है, तो आप क्या कहेंगे? सी राइट्स स्विफ्टली। अगर सी राइट स्विफ्ट कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट को मॉडिफाई करना है, राइट तो वर्ब है, वर्ब के लिए आपको एडवर्ब चाहिए। आप कहेंगे सर क्या फास्ट का फास्टली भी होता है क्या? नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बोला हूं सिस्टम से बढ़ेंगे। फास्ट मतलब भी तेज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट का भी आप फास्टली कर देंगे। अभी रुक जाइए, बहुत सारी चीजें हैं। ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में फुल, लेस ये सब लगा हुआ होगा वो आपको पता है एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटीफुल का एडवर्ब वर्जन क्या होगा? ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। जब भी एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी आप ब्यूटीफुली कहेंगे। अब जैसे देखिए, उसने बहुत सुंदर ढंग से बॉल को उठा दिया है, छक्का। क्रिकेटर का कमेंटेटर का कमेंट्री सुनते रहते हैं, उसने बहुत सुंदर ढंग से उठा दिया, धोनी ने उठा दिया है सुंदर ढंग से, तो वहां क्या कहेंगे? ही लॉफ्टेड द बॉल ब्यूटीफुली। अगर वहां पे आप ये कहेंगे कि ही लॉफ्टेड, लॉफ्ट मतलब होता है किसी चीज को उठाना, ठीक है, लिफ्ट भी कह सकते हैं लेकिन लिफ्ट मत कहिएगा, लॉफ्ट मतलब होता है उठाना, बॉल के लिए यूज करते हैं। ही लॉफ्टेड द बॉल ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से उठा दिया है। अगर ही लॉफ्टेड द बॉल ब्यूटीफुल कहेंगे तो गलत हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू आर नॉट गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू find out common error in given sentence. You are going to learn, I mean to say, competitive English. और in our nation 99% don't know how to speak English and how to write grammatically. भारत में 1% लोगों को सही इंग्लिश आती है, बाकी तो फेसबुक या इंग्लिश अब सीखता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल से क्या आता है? ब्यूटीफुली।
आई बात समझ में? माथा में छपा। केयरफुल से क्या हो जाएगा? केयरफुली। हैंडसम से क्या हो जाएगा? हैंडसमली। हमारी सेना बहादुरी से लड़ती है। तो ब्रेव है, तो ब्रेव क्या है? BRAVE। ब्रेव क्या है? बहादुर। एडजेक्टिव है। ब्रेव का एडवर्ब वर्जन क्या होगा? ब्रेवली। BRAVELY। ब्रेवली। हमारी सेना बहादुरी से लड़ती है, तो आप क्या कहेंगे? आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, क्योंकि फाइट को मॉडिफाई कर रहे हैं। फाइट क्या है? वर्ब है। अब वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब। तो आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ती है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब इसका यहां समझिए। अब एक मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं, अब देखिए यहां पे, अब यहां समझिएगा, मैं इतना हटा रहा हूं समझाने के लिए। तो ये तो रूल है कि एडजेक्टिव में ly लगा के आप क्या बनाएंगे? एडवर्ब बनाएंगे। कुछ एडवर्ब जैसे नाउ, देन, वो सब ऑलरेडी एडवर्ब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हर एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे। कुछ अपवाद भी होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुड है, गुड का एडजेक्टिव बना दिए गुडली है। ये कौन सा आ गया इंग्लिश? गुडली। गुडली नहीं होता है। ये लगेगा जैसे गुगली का बड़ा भाई आ गया, गुडली। गुडली वर्ड नहीं है। तो आप कहेंगे सर गुड भी तो एडजेक्टिव है। गुड भी। फास्टली, फास्ट। आप कहेंगे सर फास्ट एडजेक्टिव है, आप बोल दिए फास्टली। फास्टली ly लगा दिए। फास्टली। फास्टली वर्डे नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। फास्टली वर्डे नहीं है। हर एडजेक्टिव के एडवर्ब नहीं बनेंगे। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अपवाद है, वो आपको भी हम सिखाएंगे। ये नहीं बना देंगे फास्टली। एनफ। एनफ मतलब होता है पर्याप्त। एनफ। तो आप बना देंगे एनफ का एनफली। ENOUGHOLY। कहां देखे हैं एनफली वर्ड? एनफली तो वर्ड ही नहीं है, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं। आपको पता नहीं है इंग्लिश। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आई बात समझ में? तो अब देखिए, अब कुछ ऐसे, अब यहां समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसका एडवर्ब वर्जन आपको ly लगा के नहीं बनाना है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव वर्जन में और एडवर्ब वर्जन में दोनों में सेम फॉर्मेट आता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देखिए। जैसे रूल है, अब लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए, जैसे फास्ट। फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। अब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आप वही लिख रहे हैं, जो एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है। आप फास्टली नहीं बना सकते। ये एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है। अब ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए हैं, कब आप एडवर्ब के तौर पर यूज कीजिए। अभी जो आप 10 से 15 मिनट टाइम दीजिएगा, ये एडवर्ब का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं, यहीं पे कंफ्यूज करता है। फास्ट, लॉन्ग। लॉन्ग एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एनफ, ENOUGH। एनफ। एनफ क्या है? एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। वेल। वेल क्या है? एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। अगला हार्ड, HARD। हार्ड। हार्ड इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो आप कहेंगे सर हम एक वर्ड सुने हैं हार्डली। हार्डली एक अलग वर्ड है, आप इसको कनेक्ट मत करना। जैसे गुड, तो गुड का गुड्स होता है। अब यहां चलिए देखिए, गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन गुड का गुड्स होता है, तो आप यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर आप गुड का गुड्स होता है तो कहां बैड का बैड्स देखे हैं कहीं पे? बैड्स कहां होता है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते। आप सोचते हैं कि गुड मतलब अच्छा, तो इसका प्लूरल हो गया गुड्स। ना 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 ना, आप यही गलती करते हैं। गुड एक अलग वर्ड है और गुड से एक अलग वर्ड है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जबरदस्ती खींच रहे हैं, आपको लग रहा है देखने में दोनों सेम लग रहा है तो इसी से निकला। नहीं, गुड तो एडजेक्टिव है। गुड मतलब अच्छा होता है, अब गुड्स मतलब होता है सामान, ये नाउन है। एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते, मैं बोल चुका हूं। अगर ऐसा होता तो बैड का भी बैड्स हो जाएगा। कहां देखे हैं बैड्स लिखा हुआ? देखे हैं कहीं बैड्स लिखा हुआ? पुअर, पुअर भी एडजेक्टिव है, तब तो पुअर्स होता। कहीं देखे हैं पुअर्स लिखा हुआ? देखे हैं कहीं कहीं किताब में? नहीं, फेसबुक में नहीं, फेसबुक में कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, फेसबुक इस सब पर कुछ भी देख सकते हैं। पुअर्स देखे कहीं लिखा हुआ? नहीं। आप जबरदस्ती कनेक्ट कर रहे हैं। पुअर्स वर्ड नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं कौन सी किताब में देखे हैं पुअर्स लिखा हुआ? कौन सी किताब में देखे हैं बैड्स लिखा हुआ? कहीं नहीं है, दिखाई तो मुझे। कहां देखे? नहीं।
क्योंकि ये वर्ड ही नहीं है। एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते, आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल में बता दिया हूं 3 चीज के बनते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, तो ये आप हार्डली एक अलग वर्ड होता है, लेकिन हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अभी मैं सेंटेंस से क्लियर करूंगा, डोंट वरी, पहले मैं वर्ड लिख देता हूं। अगला देखिए, अब देखिए यहां पे लेट, LATE, लेट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। हां, अब फिर एक वर्ड होता है लेटली, उसका मतलब होता है हाल ही में, वो एक अलग वर्ड है, वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। लेट, अर्ली, EAR है, अर्ली, अर्ली एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं ETC, ठीक है। ऑल द वर्ड्स, all the words are adjective, शॉर्ट में लिखा हूं adjective and adverb both। ये adjective और adverb क्या है, दोनों है। अब यूज कैसे करेंगे, अब देखिए मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे इस सब का, ठीक है, देखते जाइएगा। मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, इसी में कर दूं ना, चलिए यहीं पे सामने में करता हूं। देखिए देखिए यहां पे आप ध्यान देखिएगा, मैं लाइन खींच दिया हूं, इस तरफ मैं एडवर्ब वाला सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है, और इस तरफ मैं एडजेक्टिव वाला सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अब मैं पहला वर्ड लेता हूं फास्ट का, फास्ट का मैं एडवर्ब वर्जन में भी यूज करूंगा और एडजेक्टिव वर्जन में भी यूज करूंगा। जैसे देखिए, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। तो यहां पर फास्ट जो है वो एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि वो रन को मॉडिफाई कर रहा है, और रन क्या है, वर्ब, रन क्या है, वर्ब। अब वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा रन को, जानते हैं एनडीए का जो एग्जाम होता है, एनडीए में जानते हैं 20 क्वेश्चन आपको ग्रामर में यही पहचानने के लिए देगा, ठीक है। सीडीएस में भी पेपर होता है, उसमें भी ग्रामर का एक सेक्शन होता है। आजकल तो अब एनडीए में तो बहुत रॉयल जॉब होता है, आप जानते हैं, सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल से भर्ती होता है, सेना में ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है, एनडीए और सीडीएस। तो सीडीएस तो ग्रेजुएशन बेस पे होता है और एनडीए 12th बेस पे, तो बड़ा रॉयल जॉब होता है, जबरदस्त। अभी मैं रानीखेत गया था घूमने के लिए, रानीखेत जानते हैं कि नहीं, आर्मी का ही कैंटोनमेंट है, उसको तो अब हिल स्टेशन बना दिया है, रानीखेत को, उत्तराखंड में है। तो अभी तो उसको माले, अब तो वो लोग टूरिस्ट साइट है, लेकिन रानीखेत जाएंगे ना, प्योर डिफेंस एरिया है, वहां पे छावनी है, वो कैंटोनमेंट एरिया है आर्मी का। अरे बाप रे, स्वर्ग है, स्वर्ग। आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में है, आपको लगेगा एक अलग दुनिया है वहां पे, सेनाओं के अलग बड़े बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर, हाई लेवल रैंकर, जो सब एनडीए सबसे क्रैक करके जाते हैं, एक कोठी बना बना के वहां रखा हुआ है। मैंने अभी 1 महीना पहले गया था, वहां पे काम था मुझे। तो वहां पर एनडीए में क्या होता है, 20 क्वेश्चन आपको देगा, आपको कहेगा बताइए यहाँ पे फास्ट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है फास्ट, कि यहाँ एडवर्ब है कि नाउन है, क्या है। तो यहां पर फास्ट क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि आप रन को मॉडिफाई कर रहे हैं। जब वर्ब को कोई, जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, तो यहां पर एडवर्ब है। अब देखिए मैं इसी फास्ट को एडजेक्टिव वर्जन में यूज करता हूं। देखिए यहां पे उसेन बोल्ट, नाम सुने, अरे बाप रे, उसेन बोल्ट का नाम नहीं सुने होंगे, ये तो दुखद है। कौन नहीं जागत जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जमैका का सबसे बड़ा रनर था, सबसे बड़ा रनर था, धावक। इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया जब तक ये खेल दौड़ता था, ये अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता था, इसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं तोड़ पाया। जमैका को विश्व पटल पे रख दिया कि जमैका भी कोई देश है, इसी वजह से जाने लगा। अरे ये कहां खिलाड़ी है, उसेन बोल्ट, अरे जमैका खिलाड़ी है, रनर था, इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ता था। उसेन बोल्ट इज अ फास्ट रनर, फास्ट रनर, RUNNER, एन लखाऊं, रनर। अब उसेन बोल्ट इज अ फास्ट रनर। अब आप देखिए यहां पे फास्ट क्या है, आप बताइए। तो यहां पे फास्ट एडजेक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि वो रनर की बात कर रहा है। रनर क्या है, नाउन, रनर क्या है, नाउन। तो जब नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन को जो बारे में बात करेगा वो एडजेक्टिव। देखिए यहीं पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, यहीं पर फास्ट क्या है, एडवर्ब है। आप कहीं भी फास्टली नहीं कर सकते हैं दोनों कंडीशन में, इसमें से जितना वर्ड लिखा हूं सब, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको और सेंटेंस दे रहा हूं, यहां पे देखिए, डोंट वरी, मैं यहां पे सेंटेंस देखिए। अब देखिए यहां पे सी, अगला सी ऑलवेज
सी ऑलवेज कम्स लेट, सी ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास। वो हमेशा क्लास में लेट से आती है। तो अब आपको कोई पूछे यहां पर लेट क्या है, लेट क्या है यहां पे, वो आती है, कैसे आती है, पहले कैसे आती है, देर आती है। तो यहां पर कम को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो कम क्या है, वर्ब है। कम क्या है, वर्ब है। अब वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां पर लेट क्या है, एडवर्ब है। अगर आपने यहां पर लेटली कह दिया ना, लेटली, तो गलत हो जाएगा। समझ गए, लेट मतलब देर, टाइमिंग में अगर आप देर हो जाते हैं तो ही सी कम्स, सी ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास। वो क्लास में हमेशा क्या आती है, लेट आती है। अब देखिए, तो यहां लेट क्या है, एडवर्ब। अब देखिए, अब मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं, यहां ध्यान देखिएगा, आपको और क्लियर आएगा। माई यंगर ब्रदर, यंगर मतलब छोटा, माई यंगर ब्रदर स्लीप्स, स्लीप्स, स्लीप्स लेट नाइट, लेट नाइट। माई यंगर ब्रदर स्लीप्स लेट नाइट। मेरा छोटा भाई देर रात तक जो है वो क्या करता है, जगता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लेट नाइट। अब यहां पे लेट क्या है, देर रात। तो आप रात को मॉडिफाई कर रहे हैं, और रात जो है वो नाउन है। नाइट, डे, टुमारो, ये सब डे, ये सब क्या है, नाउन है ना, है। तो नाइट को मॉडिफाई कौन कर रहा है, लेट। जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां पे लेट क्या है, एडजेक्टिव। यहां पे लेट क्या है, एडवर्ब। ये अगर इन दोनों कंडीशन में कहीं भी आपने लेटली किया, गलत हो जाएगा। माथा में छपा, देख लीजिए पूरा। कोई भी वर्ड आप इसमें से, कोई भी वर्ड, मैं एक दो डेमो के तौर पर आपको दे दिया हूं, कोई भी वर्ड आप इसमें, वेल का, एक वेल का लेते हैं क्योंकि वेल भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, वेल भी बहुत पॉपुलर है। देखिए अब मैं यहां वेल का देता हूं। देखिए, वह अच्छा काम करती है, अभी मैंने दिया भी था। तो सी वर्क्स, सी वर्क्स वेल, वह अच्छा काम करती है, अच्छे ढंग से काम करती है कोई भी काम। तो आप वेल का यूज कर सकते हैं। गुड तो यहां करेंगे नहीं, मैंने पहले बोला गुड नहीं होगा। गुड का एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव है, आप ऐसे समझ लीजिए कि गुड अच्छे के सेंस में वेल का यूज करेंगे। हाँ, अब यहां पे आप नाइसली भी कह सकते हैं, मैंने बता दिया था। यहां पे आप नाइसली भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाइसली भी कह सकते हैं। वो अच्छे ढंग से काम करती है, नाइस एडजेक्टिव है, नाइस करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन यहां पर मैन तो आप वेल का सीख रहे हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं। यहां पे वेल क्या है, एडवर्ब। क्यों, कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अब देखिए, अब मैं वेल का यूज नाउन के तौर पर कर रहा हूं, एडजेक्टिव के तौर पर कर रहा हूं। देखिए, दिस इज अ वेल डिसीजन, दिस इज वेल डिसीजन, ये एक अच्छा फैसला है। तो डिसीजन क्या है, नाउन है, ये एक अच्छा रास्ता है ना। तो वेल क्या है, यहां पे एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। आई बात समझ में, पूरा माथा में छपा। तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं, इसका आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में कीजिएगा। आप यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीखेंगे। अब देखिए, अब नोट में लिख लीजिएगा यहां पे। अब देखिए, अच्छा मैं एक वर्ड आपको, एक चीज मैं आपको और देता हूं, नहीं एक मैं आपको, क्लियर है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला, अब देखिए यहां पे समझ, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फोकस कीजिए यहां पे। अब आपको मैंने बोला हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ये तो आप समझ गए। अब एक अलग वर्ड होता है हार्डली, हार्डली। अब देखिए, ये एक अलग वर्ड है हार्डली, इसकी मीनिंग भी अलग होती है। हार्ड का मतलब तो डिफिकल्ट होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बड़ी मजबूरी के साथ, ऑलमोस्ट नोट। हार्डली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, एक मिनट, ऑलमोस्ट लिखा हूं मैं, ALMOST, ऑलमोस्ट नोट। हार्डली का यूज निगेटिव सेंस में किया जाता है। अभी घबराइए मत, सेंटेंस दूंगा क्लियरिटी आ जाएगा। हार्डली मतलब रेयरली होता है, ऑलमोस्ट नोट, मुश्किल से, बड़े परेशानी के बावजूद। ठीक है, हार्डली, हार्डली को आप रेयरली भी कह सकते हैं, RARELY, रेयरली। अब जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अब सेंटेंस से क्लियर होगा। माई फादर इज हार्डली, माई फादर इज हार्डली 51,
आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी की आयु, एज की बात चल रही है, मेरे पिताजी की आयु जो है, एज जो है, मुश्किल से 51 साल होगा, मुश्किल से, होगा भी नहीं, 2-4 महीना कम ही होगा, इस सेंस में यूज करते हैं। अगर आप यहां पे हार्ड यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। हार्ड का यूज डिफिकल्ट के सेंस में यूज करते हैं, और हार्डली का यूज निगेटिव सेंस में, ऑलमोस्ट नोस्ट, लगभग ना, नहीं, 51, मुश्किल से 51 होगा, 51 पूरा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको और सेंटेंस दे रहा हूं, डोंट वरी। आई वॉज हार्डली 21 when I left my college, जब मैं कॉलेज छोड़ा था तो मुश्किल से मेरी एज क्या थी, 21 ईयर की थी। I was hardly 21 when I left my college, जब मैं कॉलेज छोड़ दिया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, तो उस समय मेरी एक्चुअली कितनी एज थी, मुश्किल से 21। अगर आप यहां पे हार्ड करेंगे गलत हो जाएगा। ये एक अलग वर्ड है, जैसे गुड, गुड से अलग वर्ड है वैसे ही, और ये एडवर्ब है, याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव नहीं है। हार्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब दोनों है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस और, अब आपको और मजा आ जाएगा और ये और पूरी क्लियरिटी आएगी। सी हार्डली कम्स टू मीट मी, सी हार्डली कम्स टू मीट मी। आहा, जवानी की बंदिशें है, दो प्यार करने वालों को हमेशा रोक देती हैं। सी हार्डली कम्स टू मीट मी, वह मुश्किल से मुझसे मिलने आती है, बड़ी बंदिशों के बावजूद, मुश्किल से, है ना। तो सी हार्डली कम्स टू मीट मी, पूरा माथा में छप गया होगा, देख लीजिए। हार्डली एक अलग वर्ड है, नोट के तौर पर लिखना। अब देखिए अगला वर्ड, यहां ध्यान समझिए, अगला भी एक वर्ड है, लेटली। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लेटली, LATELY। लेटली का मतलब क्या होता है, ये एक अलग वर्ड है। लेटली मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, कोई घटना हाल ही में घटी है, कोई चीज हुआ है, इसका मतलब ये होता है हाल ही में, रिसेंटली, RECENTLY। लेटली मीन्स रिसेंटली, हाल ही में। इसका जब भी आप लेट, वो टाइम को इंडिकेट करता है, कहीं आप टाइम से पहुंचना चाहते थे, वहां से आप लेट हो गए, देर हो गए, तो आपको वहां लेट का यूज करना पड़ेगा, वो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। ये सिचुएशन को हाल ही में, तरोताजा। जो देखिए अब यहां पर देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, बहुत अच्छा सेंटेंस लिख रहा हूं, माई बॉसम फ्रेंड, BOSOM, बॉसम मतलब जानते हैं क्या होता है, जिगरी दोस्त, बॉसम फ्रेंड, लंगोटिया यार, जानबूझ के यूज कर दिया हूं। बेस्ट फ्रेंड तो सुने होंगे, बॉसम फ्रेंड। माई बॉसम फ्रेंड हैज लेटली कम, LATELY, लेटली कम फ्रॉम लंदन, LONDON। मेरा जिगरी दोस्त लंगोटिया यार हाल ही में लंदन से लौट के आया है। लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, है ना। तो माई बॉसम फ्रेंड हैज, अगर आपने यहां पे लेट का यूज किया तो गलत हो जाएगा। अरे इंग्लिश कुछ नहीं होता है, मैथ कुछ नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, दिल से पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए, समझ गए ना आप। और इंटरेस्ट जगा लेंगे भैया, बहुत दूर की चीजें बता रहा हूं, लाइफ में याद रखिएगा, ये जो टाइम मिला है ना, ये दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगा। बाकी सब टाइम मिल जाएगा, सब टाइम मिलता है। लोग कहता है ना टाइम कभी रिटर्न नहीं आता, सब टाइम आएगा। अब बुढ़ापे में ना फिर बचपन का जीवन जिएंगे, बुढ़ापा में बचपन आ जाती है, पैसा उसा हो जाएगा, दौलत वाला फिर लाइफ जिएंगे, जवान हो जाएंगे। 50 साल में आदमी जवान रहता है, पैसा होना चाहिए। लेकिन ये स्टडी करने का टाइम एक ही बार मिलता है लाइफ में, जो भी आप कर रहे हैं, जब आप अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी मेहनत कर दी तो जीवन बल्ले बल्ले है। अगर अभी आपने मेहनत नहीं की, सही जगह नहीं पहुंचा, मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूं कि पढ़ाई करके, यही टाइम होता है कैरियर बनाने का। आप पढ़ाई करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में कैरियर बना रहे हैं, कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में कैरियर बनाता है। यही जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसी का मजा जीवन भर आता है। अभी आप मेहनत कर रहे हैं कि आप जीवन का मजा लेना। अगर अभी आपने 1 साल 2 साल 4 साल अगर ज्यादा मजा ले लिया तो जीवन मजाक बन के रह जाएगा, जीवन भर कष्ट होगा। मैं लिख के देता हूं, यही जीवन का, अपने पापा को देख लीजिए। जो लोग जीवन में
अनसक्सेसफुल होंगे। मान लीजिए कोई भी अपने आसपास में देखिएगा, उसका देखिएगा जीवन नरक होगा। जो लोग सक्सेसफुल होंगे उनका जीवन, ये भौतिकवादी दुनिया है ना, ये मोह माया कुछ नहीं है, यहां पर दौलत की पूछ है। एक बाहर, आप घर से बाहर एक कदम रखिए, हर कदम पर आपको दौलत की जरूरत पड़ेगी। पैसे के बिना आप बाहर संसार में घूम भी नहीं सकते हैं। तो यही समय होता है, आप जितनी ईमानदारी से पढ़ेंगे ये आपको बहुत कुछ दे देगा जीवन में। यही 2-4 साल आप खराब कर लेंगे, बस कुछ नहीं, जीवन भर रोते रहेंगे। भारत का हाल क्या है आप जानते हैं, ठीक है। यहां भेड़ बकरी टाइप आदमी काम करता है, 5,000 रुपया देता है, 12-12 घंटे काम करवाता ऑफिस में। मेरे एक मित्र हैं, एडवोकेट हैं, इतना अच्छा पर्सनैलिटी का लड़का, पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, घर में मजबूरी है, 8 घंटे काम करता है, चाय कॉफी पानी लाता है, मुझे दया आती है, 5,000 रुपया देता है। तो आप खुद जानते हैं ये बात। तो भाई शरीर सूरत से कुछ नहीं होता है, ज्ञान सुंदर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, अगर आप लेट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक मैं आपको और सेंटेंस देता हूं, यहां पे एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूं। दिस बुक हैज बीन लेटली पब्लिश्ड। अब वहां पे ना थोड़ा ये सेंटेंस घुमा फिरा के देगा, मैं तो आपको आराम से एक सिस्टम से दे दिया हूं। जब वो क्वेश्चन पूछता है आगे पीछे करके इधर उधर तोड़ ताड़ के देता है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये जितना आपको अच्छा लग रहा है ना अभी, आप उतना अच्छा लगेगा नहीं। लेट और लेटली होता है, कंफ्यूज करेंगे। तो ये रूल समझे रहेंगे तो आप बना लेंगे, ठीक है। दिस बुक हैज बीन लेटली पब्लिश्ड, PUBLISHED, ठीक है, पब्लिश्ड, ठीक है, पब्लिश्ड। यह बुक हाल ही में प्रकाशित की गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेटली हो जाएगा, हाल ही की बात कर रही है। जब भी पब्लिकेशन की, पब्लिश के लिए बात आए ना, याद रखिएगा, न्यूज की बात आए, कभी भी न्यूज के लिए, पब्लिकेशन के लिए, इस सब चीजों के लिए कभी भी लेट का मत यूज कीजिएगा। लेट न्यूज क्या, न्यूज लेट होता है क्या, हाल ही वाला न्यूज होगा, लेटली। तो याद रखिएगा, इस सब के लिए आप लेटली का यूज कीजिएगा। माथा में छापा, देख लीजिए, कंप्लीट है, और फोकस करिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, नियर मतलब तो पास होता है। लोग नहीं बोलते हैं मेरे पास आओ, कम नियर टू मी, बोलते हैं ना आप ना? तो नियर मतलब पास होता है ना। नियरली, इसी से एक वर्ड बन जाता है नियरली, NEARLY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। नियरली का मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्स के सेंस में यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियर मतलब तो पास हो गया, नियरली की मीनिंग चेंज हो जाती है। नियरली मतलब होता है अप्रॉक्स, लगभग, अराउंड, AROUND, अराउंड, लगभग। थोड़ा डीप पढ़िए, थोड़ा क्या, बहुत डीप पढ़िए। डीप पढ़ेंगे तभी नौकरी लगेगी। ऊपर ऊपर सब बच्चे को आता है, सोशल मीडिया का जमाना है ना। 20 में से 10 क्वेश्चन आज के डेट में जो बच्चा पढ़ता है, 10-12 सब बना लेता है। 20 में से 19 कौन ठोकता है, 1%, उसी को नौकरी लगती है। बाकी विद्यार्थी पैसेंस लूज कर देता है। 10-12 बना, इतना पॉजिटिव में रहता है, अरे बन जाएगा, हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है। वो बनाया नहीं, जो हार्ड क्वेश्चन था वो छोड़ दिया, वही क्वेश्चन तो आपको नौकरी दिलाएगा। तो वही चीज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब यहां से क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आपको मैं पूरा क्लियर कर दिया हूं। नियरली का मतलब होता है अराउंड के सेंस में, लगभग के सेंस में यूज करते हैं। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए यहां पे देयर आर नियरली 100 स्टूडेंट्स। मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया 100, वहां पे 100 नंबर में लिखा रहता है। 100 स्टूडेंट्स, देयर आर नियरली 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, समझिए, समझने की चीज है। तो यहां पे नियरली का मतलब क्या हो गया, लगभग। इस क्लास में लगभग जो है 100 स्टूडेंट के आसपास है। समझ रहे हैं। आई विल रीच नियरली एट 5 o'clock। ये एक हाई लेवल इंग्लिश हो गई। मैं लगभग 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा आपके पास। तो यहां पर नियरली का मतलब क्या हो गया, लगभग, अराउंड। आप यहां अराउंड भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप नियरली का यूज सीख रहे हैं तो नियरली का यूज कर दिया। आई बात समझ में,
क्लियर हुआ? देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बताया हूं। ठीक है, अब मैं यहां तक क्लियर हो गया। अब आप 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, अभी मजा आने वाला है। और इसकी जो अगली क्लास होगी वो और टॉप गियर में धर लेगा आपका ये क्लास, अगला जो क्लास होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने अभी एक चीज क्लियर किया था। ऐसे तो देखिए ये चीजें कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, QUIET, क्वाइट, ये क्वाइट एडजेक्टिव है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। QUIET, क्वाइट, क्वाइट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शांत, साइलेंट के सेंस में यूज करते हैं। तो क्वाइट एडजेक्टिव है। तो अब ये मैंने आपको रूल बताया था, एडवर्ब कैसे बनाएंगे। अगर इसमें हम ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो क्वाइट से क्या बन गया? क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली। क्वाइटली मतलब क्या हो गया? चुपचाप, शांति। अभी जैसे मैं बता था ना, वो बच्चा शांति से बैठा है, दिस बॉय इज सिटिंग क्वाइटली। अब क्या करेंगे वहां पे? क्वाइटली करेंगे, क्योंकि सिटिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वहां पर क्वाइटली आएगा, क्वाइटली एडवर्ब है। अब एक क्वाइट और होता है, ध्यान देखिएगा, एक क्वाइट, मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्वाइट, QUITE, क्वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट इसमें, और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी मैं बोल रहा हूं कि डीप पढ़िए, थोड़ा पेशेंस रखिए, गहराई में जाइए। क्वाइट, QUITE, ये एक एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है, याद रखिएगा। ये ऑलरेडी एडवर्ब है, ये ऑलरेडी एडवर्ब है क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से, बिल्कुल, कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। इसको और भी लिख सकते हैं, मैं ज्यादा भी चर्चा नहीं करूंगा। आउटराइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब आप हाई लेवल एग्जाम CGL CPO सब के लिए है, इसका तो बहुत बड़ा है। इस वर्ड के 10 सिनोनिम है यहां पे, एक नहीं। तो मैं बेसिक आपको बना के आगे निकलूंगा। ठीक है, तो क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली। अब इन दोनों का यूज अलग है, जहां ये आएगा वहां ये नहीं, जहां ये आएगा जहां वो नहीं, ये तीनों अलग अलग यूज है। ये तीनों वर्ड अलग अलग जगह आएगा, समझ गया? मैं बोलूं मैं बिल्कुल ठीक हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई एम क्वाइट वेल। तो कौन सा क्वाइट? ये क्वाइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं पूरी तरह से। तो आई एम QUITE, क्वाइट वेल। अगर आपने ये लिखा आई एम क्वाइट QUIET, क्वाइट वेल, तो गलत हो गया। ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये क्वाइट नहीं होगा, ये क्वाइट नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, सेंस पकड़िए ना। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, वह बच्चा शांतिपूर्वक पढ़ाई करता है। तो दिस किड, यह बच्चा, या वह कहेंगे तो दैट कह दीजिए, दिस किड स्टडीज। अब आप क्या कहेंगे? शांतिपूर्वक। स्टडी को मॉडिफाई करना है तो आपको क्या करेंगे? क्वाइटली, QUIETLY। देखिए, अब मैं ये कहूं वो बच्चा शांत है, तो मैं क्या कहूं? शांत है, चुप है, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये लिख देता हूं, यह बच्चा शांत है, कुछ बोल नहीं रहा है। दिस बेबी या दिस किड इज, क्या कहेंगे? क्वाइट, QUIET। देखिए कौन सा क्वाइट? ये वाला आ जाएगा। देखिए तीनों का यूज मैंने कर दिया, ध्यान देखिए, तीनों यूज कर दिया है, आपके सामने में है, देख लीजिए, तीनों मैंने यूज कर दिया है। यहां पे ये क्वाइट है, यहां पे क्वाइटली है ये वाला, और यहां पे ये है, ये क्वाइट। क्योंकि अगर आप यहां पे, अगर आप इस क्वाइट के बदला में अगर आपने यहां पे ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है। ये एडजेक्टिव है और सेंस ले रहा है कि ये बच्चा शांत गुमसुम बैठा हुआ है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा। आई बात समझ में? माथा में छपा? देख लीजिए, एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भाई, बहुत डीप पढ़ेंगे तब तो। और इसमें तो इतना बेहतरीन चीज सब होता है। यही सब होता है ना कि विद्यार्थी क्या करता है? भाग जाता है, ऊपर ऊपर पढ़ा है। मैथे में क्या होता है? ऊपर ऊपर पढ़ेगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेगा, जैसे ज्योमेट्री आएगा, ज्यामिति, अलजेब्रा, छोड़ देता है। तो लेकिन सिलेबस जब तक पूरा कवर नहीं करेंगे तो आपसे कभी नौकरी नहीं लगेगी, अब कभी आप में परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसकी एक क्लास में और दूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा,
टेंशन ही कहता हूं, टेंशन फ्री हो जाइए। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि आप कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, वही रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे आप सारा बैच आपको दिख जाएगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ले सकते हैं, सबका मैंने बैच बनाया, हर तरह का बैच है, आप जाएंगे दिखे। अगर कोई दिक्कत हो मान लीजिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, या व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं 7065408787। चलिए आज के लिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और हाँ एक चीज सुन लीजिए, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आपको लगता है कि मैं किसी छात्र का भविष्य बना सकता हूं, अगर आपको लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इतना फैलाइए कि मैथ और इंग्लिश भारत के हर घर में नाचने लगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने वाला होता है, माँ बाप आस लगा के बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगा, लेकिन वो गलत टीचर के हाथों में फंस के अपना फ्यूचर खराब कर लेता है। उसको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी का फ्यूचर बना सकता हूं तो आप जरूर फैलाइए, जानकारी दीजिए। कर भला तो हो भला, याद रखिएगा, अगर आप दूसरे का भला करेंगे आपका भला ईश्वर करेगा। यही मनुष्यता कहती है, यही मानवीयता का नियम है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से लहरिया तैयारी जीत की चल रही होगी। तैयारी जीत की ही होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे हार शब्द से नफरत है। गौर से सुनना, मुझे हार शब्द से नफरत है, इसलिए मैं हार भी नहीं पहनता। इसलिए कभी भी स्वामी विवेकानंद को आप देखेंगे, कभी वो फूलों का हार कभी भी कोई नहीं पहने होंगे, इतनी नफरत थी। और एक छात्र को ये बात 100% अपने दिमाग, हार नहीं, हारेंगे क्या। विलियम शेक्सपियर ने कहा था मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। हारना क्या, हार क्या है, कुछ नहीं है। ईमानदारी से पढ़ेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे तो जरूर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। कभी भी प्रेशर में मत रहिए, कभी निगेटिव एटीट्यूड के साथ मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए, ये ध्यान रखिएगा। उदास मन के साथ मत पढ़िए। माइंड में कभी भी टेंशन नहीं होना चाहिए। अरे ये स्ट्रगलिंग फेज है, ये आप मान के चलिए कि अभी आपको कष्ट होगा, दुख होगा, सबको दुख हुआ है, आप ही थोड़ी हैं। इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी महान बने हैं, उनका इतिहास आप पलट के देखिए ना, उनका दुख, उनका अतीत जो है वो दुखों से भरा हुआ है। अभी आप मान के चलिए कष्ट होगा, अभी आप हैं क्या है, कुछ नहीं, तो इसमें कष्ट होगा। ये माथा को बता दीजिए, दिमाग को बता दीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। आज का जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। कहता रहा हूं मोस्ट, आप बहुत जगह पढ़े होंगे इंग्लिश, लेकिन आज आप देखिएगा क्लास में आपको क्या दे रहा हूं। आप जिन सब चीजों को नहीं जानते होंगे, आज आपको खाली नई चीज सीखने को मिलेगा। और एकदम पूरा फोकस कीजिएगा। और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है 100% कि ये एडवर्ब है। आज इसकी सेकंड क्लास है, एक क्लास में इसका देख चुका हूं, आप ईमानदारी से देख लिए होंगे। और इससे पहले मैंने एडजेक्टिव चैप्टर करवाया था, आप वो भी ईमानदारी से देख लिए होंगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश क्या होता है ना, इंग्लिश या मैथ, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कनेक्टेड होता है।
आप वो अभी आपको पता चलेगा। अगर आप सिस्टम से नहीं देखेंगे ना तो कभी भी आप 100% ना तो मैथ सीख सकते हैं ना इंग्लिश सीख सकते हैं। और 99% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो कहीं कहीं से देखता है, बीच बीच से पढ़ता है, इसलिए उसको कभी जीवन में ना तो सक्सेस हासिल हो पाता है ना कभी वो चीज़ें सीख पाती है। सिस्टम से धरिए, जीरो से उठाइए, टॉप तक लेके जाइए, खासकर इन 2 सब्जेक्ट को। चलिए पिछली क्लास में अब आते हैं, बारी करते हैं आज के क्लास की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सो लाइव भी जुड़ गए हैं, ठीक है। लवेश, मनीष, फोकस करिएगा। देखिए पिछली क्लास में मैं आपको लास्ट तक, और मैं आपको बार बार कहता हूं अच्छी चीजों के लिए समय दिया कीजिए। एक एक क्लास मेरे सिस्टम से आप देखा कीजिए और लास्ट तक देखिए। पिछली क्लास में मैं आप 2 में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो वर्ड में करवा दिया था, लास्ट में करवाया था। एक वर्ड था क्वाइट, QUIET, एक वर्ड था क्वाइट, QUITE। अब क्या था इसके अंदर अंतर, क्वाइटली कैसे बनता है, किससे बनता है, ये पिछली क्लास के लास्ट में मैं सब क्लियर कर दिया था। अब देखिए, अब पूरा फोकस करिएगा। पिछली क्लास में मैं आपको एक रूल समझाया कि एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव लिखा हूं, एडजेक्टिव में LY लगा के क्या बनाते हैं आप, एडवर्ब बनाते हैं। ये मैं एडवर्ब लिखा हूं, ये मैं पिछली क्लास में आपको समझाया था। जैसे बैड, तो बैड क्या है, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनाना है, तो बैड में LY जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बैडली बन जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। स्लो क्या है, एडजेक्टिव है और इसमें LY लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये स्लोली बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। स्विफ्टली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली। एडजेक्टिव में LY लगा के क्या बनाते हैं आप, एडवर्ब बनाते हैं। ये तो क्लियर है। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसमें कुछ ऐसे एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव है जो सेम फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था फास्ट, तो फास्ट का कभी भी फास्टली नहीं होता, फास्टली वर्ड नहीं है। फास्ट क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास से, सब सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। स्वीटी, अंजलि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बढ़िया एकदम मस्त, दनादन। आपके सर कभी भी मस्ते रहते हैं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हंसती जिंदा है। अब आप लोग फोकस कीजिएगा क्योंकि मैं पूरा एडवर्ब चैप्टर, मजा आने वाला है आपको, दिल न खुश जाए तो मेरा नाम नहीं, खाली फोकस करिएगा पूरा, ठीक है। मैं थोड़ा कमेंट पे कम फोकस करूंगा क्योंकि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये फास्ट का फास्टली होता ही नहीं है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो यहां पर रूल क्या है कि एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनाते हैं, तो बैडली, स्लोली, ये सब एडवर्ब हो गया। अब देखिए, अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको ये लगता है कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में LY लगा हुआ हो वो एडवर्ब होता है। नहीं, अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें LY लगा होगा लास्ट में, अब वो एडवर्ब नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो अब दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या है। अब दूसरा रूल क्या है, यहां पे देखिए, नाउन में पूरा फोकस करना, नाउन में LY लगा के आप एडजेक्टिव बनाते हैं। एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली सॉरी, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव लिखा हूं मैं, एडजेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। नाउन में LY लगा के आप एडजेक्टिव बनाते हैं और एडजेक्टिव में LY लगा के आप क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। अब देखिए, मैं 1000 बार बोल रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश 100% सीखना है और चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन धज्जी हुआ है, तो मैं आपको यह जरूर बताया था, आप वर्ड पहचानना सीखिए। इंग्लिश में प्रॉब्लम कहां आती है स्टूडेंट के पास, वो वर्ड ही नहीं पहचान पाता है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, यही नहीं जान पाता है। अब देखिए, तो नाउन में LY लगा के क्या बनाएंगे आप, एडजेक्टिव बनाएंगे। अब कैसे, अब देखिए यहां पे, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, डे क्या है, नाउन है, और डे में आपने LY लगा दिया ना तो क्या बन गया, डेली क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है क्योंकि ये डे से बना है, ठीक है। अब रुक जाइए, अभी मंथ क्या है, नाउन है, आपको पता होना चाहिए मंथ क्या है, तभी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। मंथ क्या है, अब मंथ में आपने LY लगा दिया तो क्या बन गया, मंथली क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये नाउन से बना, ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। अभी आप देखिए, फ्रेंड में आपने LY लगा दिया, क्या बन गया, फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है, न कि एडवर्ब,
ठीक है, अब देखिए अभी जो मैं लिखने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे मैं डेमो की तरह बताया। स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर क्या है? नाउन। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। स्कॉलर से LY लगा दीजिए, स्कॉलरली, SCHOLARLY, स्कॉलरली। दोनों का मतलब विद्वान ही होता है। ये नॉन वर्जन है और ये क्या है? एडजेक्टिव वर्जन है। अगला देखिए, अगला देखिए, यहां पे रुक जाइए। अगला मीजर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीजर, MISER, मीजर। मीजर मतलब क्या होता है? कंजूस। कुछ लोग इसको माइजर भी बोलते हैं। तो मीजर क्या है? मीजर नाउन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजर क्या है? नाउन है। अब आप मीजर में LY लगाएंगे ना तो क्या बनेगा? मीजरली, MISERLY। मीजरली का मतलब भी कंजूसी होता है, लेकिन फर्क है, वर्जन में फर्क है। ये नाउन है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। जहां ये आएगा वहां ये नहीं, जहां ये आएगा वहां ये नहीं। और ये है क्या? एडजेक्टिव, ये एडवर्ब नहीं है। अभी रुकिए, अब देखिए अगला वर्ड। ये वर्ड जो आपको मैं लिखा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो डे से डेली, मंथ से मंथली, ईयर से ईयरली, फ्रेंड से फ्रेंडली, वीक से वीकली। तो ये सब हो गया नॉर्मल नाउन जिसे आप एडजेक्टिव बनाते हैं। अब एक मीजर लिखा। अगला वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला कॉवार्ड, COWARD, कॉवार्ड। कॉवार्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। तो कॉवार्ड क्या है? नाउन है। अब इसमें आपने LY लगा दिया, ऐड कर दिया, कॉवार्डली बन गया, COWARDLY। कॉवार्डली क्या बन गया? एडजेक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 99% स्टूडेंट ये नहीं जान ही नहीं पाते हैं कि कॉवार्डली एडजेक्टिव है। उसको लगता है ये एडवर्ब है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉवार्डली से, मीजर से। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा, ये क्लियर हो गया। ऐसे वो एल्डर, ELDER, एल्डर। एल्डर क्या है? एल्डर क्या है? नाउन है, बूढ़ा। एल्डर से एडजेक्टिव लगा दिए। एक एल्डर ओल्डर पढ़ाया था, इसके कई वर्जन है, वो एक एडजेक्टिव है। एल्डरली, ELDERLY, एल्डरली क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है? आई बात समझ? कंप्लीट। ये मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो चार चांद है। आप इसी से स्पोकन भी सीख सकते हैं, सब तरीके से इंग्लिश सीख लिए एक बार तो सब हो गया। ठीक है स्वीटी, चलिए सर, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं बता दिया हूं। देखिए आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जो स्टूडेंट्स बीच में आप जुड़ गए हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इसकी पहली क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे अलग अलग करेंगे। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव यहां पर जो एक रूल है, ऐसे एडजेक्टिव बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश में, बहुत है। अभी तो मैं एक स्पेशल रूल बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो एल्डर से क्या बन गया? एल्डरली बन गया। ये क्या है? एल्डरली क्या है? एडजेक्टिव है। अब आप देखिए, अब आप गलती कहां करते हैं, यहां पे फोकस करिएगा। देखिए यहां पे, अब देखिए, जैसे मैंने कहा, अब ध्यान देखिएगा। जैसे देखिए, वह उसके पिताजी कंजूस हैं। आप कहना चाहते हैं ना उसके पिताजी कंजूस हैं, लोग बोलते हैं ना कंजूस है उसके पिताजी। तो आप इंग्लिश में अब इसको कैसे कहेंगे? देखिए, अब देखिए यहां पे, हिज फादर इज अ मीजर, MISER, उसके पिताजी कंजूस हैं। ये इंग्लिश का सबसे लो लेवल है, अक्सर लोग बोलते हैं हिज फादर इज अ मीजर, उसके पिताजी कंजूस हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हिज फादर इज अ मिजरली मैन, MISERLY, मिजरली मैन। अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं, वहां पे वो अक्सर लिखता है अ माइजर मैन। अब वहां एग्जाम में भी आपको यही लिखा रहेगा अ माइजर मैन, जो कि गलत हो जाएगा। इंग्लिश समझ नहीं आता, घबराइए मत, आप घबराइए मत, सब सारी समस्या का समाधान है। ठीक है, आप इंग्लिश अगर नहीं समझ में आता है, एकदम जीरो से उठाइए टॉप तक उसको ले जाइए। पहले बेसिक इंग्लिश अच्छा कीजिए। ठीक है, हाँ, बेसिक इंग्लिश अच्छा करना आपको जरूरी है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ठीक है, हिज फादर इज अ मिजरली मैन।
अब देखिए यहां पे अक्सर वहां लिखा रहेगा माइजर मैन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैन तो नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? नाउन के बारे में कौन बात करेगा? एडजेक्टिव ना। तो आप क्या डालोगे? मीजरली डालोगे। और एक चीज और आप ध्यान रखना, इसके पहले आर्टिकल लगाना, ये मैं रूल बता चुका हूं। नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर कभी भी एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो वहां पे आर्टिकल लगेगा। अगर आप यहां पे ए नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कभी फेसबुक या इंग्लिश नहीं सीखना है, आपको ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना है, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पूरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछता है, प्योर ग्रामर। अब देखिए, आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल और स्मार्ट लैंग्वेज में आपको देता हूं इंग्लिश का। हिज फादर इज मेजरली, MISERLY, बस हो गया। हिज फादर इज मेजरली, उसके पिताजी कंजूस हैं। इन तीनों सेंटेंस का मतलब सेम है। हिज फादर इज अ माइजर, हिज फादर इज अ मिजरली मैन, हिज फादर इज मिजरली। यहां आर्टिकल मत लगाना, ये रूल है, मैंने बता दिया है। अगर एडजेक्टिव सिंगल है तो आप इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। इन तीनों का मतलब सेम है, फर्क है स्ट्रक्चर का। यहां पर कोई पूछे मिजरली क्या है तो एडजेक्टिव है। आई बात समझ में? माइजर मैन कभी मत कहना, मिजरली मैन कहना, लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगा देना तीनों का। अब देखिए, अब यहां पे समझिए, अब यही चीज आप कावार्ड से भी बना सकते हैं। यही चीज, वह डरपोक है, तो अक्सर आप वह डरपोक है तो कहोगे ही इज कावार्ड, COWARD, कावार्ड। वह डरपोक है, लेकिन यहां पे आपने गलती कर दिया। कावार्ड तो नाउन है, अगर नाउन सिंगल होगा तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, तो ही इज अ कावार्ड होगा। वह डरपोक है, बुजदिल है, कायर है। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज कावार्डली, ही इज कावार्डली, ही इज कावार्डली, हो गया। सिंपल भाषा में बोल दिए, ही इज कावार्डली। लेकिन ये एडजेक्टिव है, वो डरपोक है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंगल रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे, यहां पर आर्टिकल लगाओगे, गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज अ कावार्डली मैन, कावार्डली मैन। यही ना सीखना है जी। हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए तो काफी डीप पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, यहीं तक। यहां तक बच्चे को आता कितना है? 99% स्टूडेंट को, या हमारे देश में लोगों को इंग्लिश तो आती नहीं है, ओनली फॉर 1%, वो भी स्पोकन सीख लेता है कहीं 2-4 महीना में। आपको यहां पे तो मैं आपको पूरा चैप्टर ग्रामेटिकली सिखा रहा हूं। ही इज अ कावार्डली मैन। देखिए, अब यहां पे कावार्डली एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया तो इसके पहले आर्टिकल आएगा। अब देखिए, इन तीनों सेंटेंस का मतलब सेम है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब तो सेम है। इंग्लिश में एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। अब आपको बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है, कई तरीके से देगा, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है अक्सर। अब देखिए, अब यहां पे आप जानते हैं एक चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, आप जानते हैं फूल क्या है? फूल मतलब होता है बेवकूफ, ना समझ। फुलिस, FOOLISH, फुलिस। फुलिस मतलब भी होता है बेवकूफ, ना समझ। अंतर क्या है दोनों के अंदर? अंतर यह है कि ये फूल जो है ये नाउन है, और फुलिस जो है वो एडजेक्टिव वर्जन है। दोनों का मतलब सेम है। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ISH लगा हो, ISH, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ISH लगा हुआ हो, ये बता दिया एडजेक्टिव में, तो वो वर्ड क्या माना आता है? क्या माना जाता है या क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चाइल्ड नाउन है, चाइल्ड से चाइल्डिश, चाइल्डिश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्लैक, ब्लैक से ब्लैकिश, ब्लैकिश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे? येलो, पीला, येलोइश, येलोइश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। येलोइश मतलब होता है हल्का पीला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर है? अब देखिए यहां पर कितना स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। देखिए, वह बेवकूफ है या वह ना समझ है, आप कहना चाहते हैं तो कैसे कह सकते हैं? देखिए, ही इज फूल कहेंगे तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि फूल नाउन है। तो आप क्या कहेंगे? ही इज अ फूल। अगर नाउन सिंगल है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, सही ये है, ही इज अ फूल। ही इज फूल कभी नहीं कहेंगे, ठीक है? फेसबुक या इंग्लिश नहीं सीखना है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ही इज फुलिश, एडजेक्टिव वर्जन में, वह बेवकूफ है। अब यह एडजेक्टिव है, अब इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एडजेक्टिव सिंगल है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो ही इज फुलिश, सीधे कर जो बेवकूफ है, इज फुलिश, ठीक है? अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज फुलिश मैन, वह बेवकूफ आदमी है। फुलिश मैन,
वह बेवकूफ आदमी है, पुलिसमैन। लेकिन यहां पर आपने अभी भी गलती कर दिया। अगर सीधे पुलिसमैन बोल दिए, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सही वर्जन क्या होगा? ही इज अ पुलिसमैन। तीनों, इन तीनों सेंटेंस का मतलब सेम है, कहने का सिर्फ तरीका अलग है। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है? देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछ सकते हैं। कंप्लीट है? बहुत इंपॉर्टेंट था ये, कंफ्यूज करते हैं अक्सर स्टूडेंट, खासकर वो एलवाई वाला, ये वाला। ये आप रूल अपना देख लीजिएगा। नाउन में एलवाई लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा के क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। कंफ्यूज मत करिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तभी एडजेक्टिव पता होगा, तभी ना आपको एडजेक्टिव में एलवाई लगा के आप एडवर्ब बनाएंगे। पता होना चाहिए। तभी बोलता हूं इंग्लिश में वर्ड पहचानना सीखिए। वर्ड ही स्टूडेंट नहीं पहचान पाता कौन सा वर्ड क्या है। इसी कारण से आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का रूल अप्लाई कैसे करेंगे? पहले वर्ड तो पता होना चाहिए ना। पूरा क्लियर है? अब देखिए अगला। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। अगला देखिएगा, अगला यूज ऑफ टू, TOO। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूज। आज के बाद दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, माथा में छाप देता हूं। टू के आज के बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। टू में एक टू होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। एक टू होता है TOO। ये टू अलग है। ये टू प्रीपोजिशन भी होता है, और ये टू इंफिनिटी भी होता है जी। ये टू जो है, ये बड़ा खतरनाक टू है, TOO। ये टू प्रीपोजिशन भी है, और ये टू इंफिनिटी भी है। तो इसकी भी चर्चा नहीं मैं करूंगा, कंफ्यूज ना करें। ये टू TOO। तो पहले देखिए यहां पे टू, इसको हटाइए। ये TOO है, ये TOO। TOO की ना TOO की दो मीनिंग होती है। TOO की दो मीनिंग होती है। क्या कह रहे हैं? आगे चलो बताऊं ना। चलिए, लाइव क्लास में रोजाना सुबह में 8 बजे इंग्लिश लेके, संडे को छोड़ के। एतवार नहीं, एतवार नहीं, एतवार नहीं करना है। एतवार को नहीं आता हूं, एक दिन रेस्ट, 6 दिन लाइव। संडे को छोड़ के रोजाना सुबह में 8 बजे इंग्लिश की क्लास लेके आता हूं, और शाम में 8 बजे मैथ की क्लास लेके आता हूं। ठीक है? चलिए अब देखिए यूज ऑफ टू। अब देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए टू की ना दो मीनिंग होती है। टू की कितनी मीनिंग होती है? दो। इंग्लिश में बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी दो दो तीन तीन मीनिंग होती है। इंग्लिश बहुत छोटी भाषा है भाई, एक ही चीज को कई जगह यूज किया गया है, समझ रहे हैं? तो इंग्लिश की टू मीनिंग होती है। पहला इसका मतलब क्या होता है? पहले टू का मतलब पहला समझिए, पहला यूज लिख रहा हूं। टू मीन्स TOO, टू मीन्स आल्सो। आल्सो मतलब जानते हैं ना, भी। जब किसी चीज पर आप जब जोर डालते हैं तब टू का यूज करते हैं। टू मीन्स आल्सो। अब मैं आपको एक वर्ड और सिखाता हूं, एज वेल। एज वेल का मतलब भी होता है। इन तीनों का मतलब सेम होता है। टू का मतलब भी आल्सो होता है, आल्सो को आप एज वेल भी बोलते हैं। जब किसी बंदे पे या कोई चीज है, अगर आप उसको जोर डालते हैं, तुमको भी यह काम करना चाहिए, तो उसके लिए आप टू का यूज करेंगे। अब देखिए, अब मैं एग्जांपल से यहां क्लियर कर रहा हूं। देखिए अब एग्जांपल से कोई भी रूल या कोई भी बात सेंटेंस से क्लियर होती है। ठीक है? अब देखिए जैसे देखिए वह भी हम लोगों के साथ जाएगी। वह भी हम लोगों के साथ जाएगी। तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश? वह भी, तो वह भी, तो सी टू, TOO, वह भी। और टू का एक रूल है, ध्यान से सुन लीजिएगा। टू का एक रूल क्या है? जिस वर्ड पे आप जोर डाल रहे होंगे ना, ठीक उसके बाद उसको रख दीजिएगा। टू का एक रूल है, थोड़ा आपको और डीप बता दिया हूं। C2 विल गो विद अस। C2 विल गो विद अस। वह भी हमारे साथ जाएगी। आप उसके ऊपर जोर डाल रहे हैं, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टू का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या इसको और तरीके से बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते थे। आप यहां टू को हटा दीजिए और यहां लास्ट में एज वेल लगा दीजिए, एज वेल, तभी हो जाएगा। लेकिन एज वेल का एक रूल है, एज वेल कभी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है। एज वेल कभी आप बीच में नहीं कर सकते हैं। टू का रूल क्या है? आल्सो का यूज कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन टू का यूज क्या है कि जिसको आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, ठीक उसके बगल में रखेंगे। ठीक है? मुझे भी चाय पर बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश? कैसे कहोगे? तो आई टू, मुझे भी,
I too was invited. Invited. I too was invited to tea. To tea. चाय पर बुलाया गया था। जब भी इनवाइट आएगा ना, इनवाइट के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है। खैर ये बात की बात है, मैं थोड़ा सा आपको बता दिया हूं, कंफ्यूज ना करें। मुझे भी चाय पर बुलाया गया है, शायद मेरी शादी का खाया दिल में आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। तो यहां पर वही हो गया कि मुझे भी चाय पे बुलाया गया। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? तो टू का यूज, ये टू का सिंपल यूज है जो भी आपके सामने मैं रखा हूं। क्लियर हो गया? अब देखिए टू का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या है। टू का जो अगला लिखा रहा हूं मैं, अगला टू का यूज 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। टू का यूज एम्फेसाइज करने के लिए भी किया जाता है, जोर डालने के लिए। जोर डालने के लिए तो बता दिया। टू का यूज रीजन बतलाने के लिए भी किया जाता है। जब आप कोई बात को रीजन बतलाएंगे कि यह बात इसी वजह से हुआ है, तो टू का यूज करेंगे। यहां देखिए, यानी कि जरूरत से ज्यादा के सेंस में यहां पे लिख रहा हूं मैं अगला टू का यूज। टू मींस, आप समझिएगा, यहां थोड़ा फोकस ज्यादा करिएगा। टू मींस मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड। REQUIRED। आप टू का मतलब यह भी होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, रीजन बताने के लिए। अब आप देखिए यहां पे अक्सर लोग बोलते हैं, अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे रूल समझना। मैं एक सेंटेंस देता हूं, पहले सेंटेंस से क्लियरिटी होगा। अक्सर लोग बोलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम टू टाइड। आई एम टू टायर्ड। ध्यान समझिए, आई एम टू टायर्ड। आप कभी देखेंगे लोग स्पोकन में बोलते रहते हैं, आई एम टू टायर्ड, मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा। दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे सर कैसे? अब देखिए, आप थोड़ा लॉजिकली समझना। मैच्योर्ड स्टूडेंट हो आप लोग, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, थोड़ा समझना कि मैं क्या कर रहा हूं। आज आपने बोला, मैंने बोला आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। फॉर विच थिंग? किस चीज के लिए? आपने रीजन बतलाया। आप मान लीजिए, मैं अभी बताइए, मैं थक गया हूं, अभी मैं थक गया हूं, तो आपको पता चला सर किस चीज के लिए थक गए हैं। मैं थक गया हूं तो किस चीज के लिए? किस चीज के लिए मैं थक गया हूं? हो सकता है मैं पढ़ाने के लिए थक गया हूं, मैं अब पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं बात कर सकता हूं आपसे, मैं घूमने के लिए जा सकता हूं। तो कभी भी याद रखिएगा, टू का यूज आपको रीजन बताना पड़ेगा, बिना रीजन का नहीं आएगा। अब देखिए सेंटेंस को मैं क्लियर करता हूं। सही सेंटेंस क्या होगा? आई एम टू टायर्ड। आई एम टू टायर्ड। आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। टू टीच यू। अब ये सेंटेंस आके क्लियर हुआ। ये रीजन लेता है, भाई किस चीज के लिए थके हो? थक गया तो मैं बोल दिया सीधा आई एम टू टायर्ड, तब समझ गए कि सर थक गया। तो किस चीज के लिए बताइए, तो किस चीज के लिए मैं थका था? कि रीजन देना पड़ेगा ना, किस चीज के लिए? मैं इतना थक गया हूं कि मैं आप लोगों को अब पढ़ा नहीं सकता। तो टू टायर्ड, कभी भी टू जो है वो रीजन लेगा, बिना रीजन का ये कभी नहीं आता। आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख रहे हैं, यहीं से गलती होता है स्टूडेंट में। आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। मैं अभी रुक जाइए, अभी मजा आने वाला आपको। आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब देखिए, अब यहां पर समझिए रूल क्या है, आप समझिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। जब भी आप, ये मैं आपको वर्जन लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर, जब भी आप टू यूज करेंगे ना, तो याद रखिएगा इसके बाद एडजेक्टिव आएगा 100%। बिना एडजेक्टिव का ये आएगा। देखिए टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, थका हुआ। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये तो पता होगा ना? नहीं पता तो बोल दिया मैं, समझ लीजिए। टू प्लस एडजेक्टिव आएगा, और हमेशा याद रखिएगा ये जो है अपने साथ, ये 2+2, ये जो है अपने साथ 2 + V1 लेगा। याद रख लीजिएगा, इसको माथा में छाप लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। 2 एडजेक्टिव लेगा, देखिए 2 एडजेक्टिव है, और ये हमेशा अपने साथ 2 + V1 लेगा, लेगा ही लेगा, रीजन बतलाएगा। अब देखिए मैं अगला आपको सेंटेंस दे रहा हूं। देखिए माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, जीएफ शॉर्ट में नहीं लिखिएगा तो गर्लफ्रेंड पता चलेगा, गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज टू वीक। टू वीक। अब मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत।
माई ग्रैंड फादर इज टू वीक, मेरे दादाजी बहुत ज्यादा जरूरत से कमजोर हैं। भाई किस चीज के लिए, फॉर विच थिंग, तो आप इसका रीजन दीजिए, आप जो रीजन दीजिए। मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो टहल नहीं सकते, मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो खा नहीं सकते अपने हाथों से। अब जो रीजन देना, लेकिन रीजन दीजिए, बिना रीजन का सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब आप इसको ये लिख लीजिए, यहां पे आगे लिख लीजिए, मैं इसी में जोड़ दूं या मैं यहां लिख देता हूं माई, अब मैं यहां शॉर्ट में लिख दिया हूं ग्रैंड फादर, अब तो आप समझ जाएंगे जीएफ। माई ग्रैंड फादर इज टू वीक, टू वीक, WEAK, एक होता है वीक WEEK, वो डे के लिए यूज करते हैं, सप्ताह। वीक मतलब कमजोर होता है फिजिकली, ठीक है। माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू वॉक, देखिए 2 + V1 ही रखना, वॉकिंग, वेंट कुछ मत करना। अब इसका आपको रीजन क्लियर हो गया है ना। माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू वॉक, मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि भाई वो चल भी नहीं सकते हैं, टहल भी नहीं सकते हैं, उनको चलवाना पड़ता है हाथ पकड़ के। अब ये जाके सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक सेंटेंस में आपको और देता हूं। अब देखिए यहां पे मैंने बोला इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट, अब गलत है, इट्स टू हॉट। आपका माइंड निगेटिव चला गया, अरे सर क्या बात है, इट्स टू हॉट, मजा आ गया। आप गलत हो गया, आपको तो लगा सर किसी लड़की की बात, इट्स टू हॉट। देखिए क्योंकि मैंने रीजन नहीं बताया, दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, ये सेंटेंस क्लियर ही नहीं है। आप फेसबुकिया और स्पोकन इंग्लिश मत सीखिए, आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख रहे हैं, यही चीज तो होता है। हकीकत बिना जाने स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं, सही जगह नहीं पढ़ पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। आप लोगों का दोष भी नहीं है, क्योंकि आजकल फेसबुक का या सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। जिसको इंग्लिश की ई भी नहीं आती है वो भी टीचर बना हुआ है, और आप गलत चले जाते हैं, और आपको क्या पता है भाई, इसमें आपका दोष नहीं है। इट इज टू हॉट, आप गलत बोल दी, सेंटेंस गलत है, अधूरा सेंटेंस है। अब मैं ये बोल रहा हूं, अब देखिए मैं सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए मैं क्या बोलना चाहता था, आप तो सोच देंगे सर किसी लड़की के बारे में बात करें, इट्स टू हॉट यार, आपको लग रहा होगा ये। देखिए अब मैं बता रहा हूं, इट इज, मैं क्या दिया था, देखिए इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू गो आउट। अब देखिए मेरा कहने का रीजन क्लियर हुआ, मैं ये कहना चाहता था कि इतनी गर्मी है आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, इट्स टू हॉट टू गो आउट। इतनी गर्मी है, झुलसी हुई गर्मी यार, 52 का प्लस टेम्परेचर है, इट्स टू हॉट टू गो आउट। इतनी गर्मी है कि आप बाहर नहीं जा सकते। अभी आप रुक जाइए, अभी आपको और मजा आएगा। आई बात कंप्लीट है, कंप्लीट है। ये निगेटिव मीनिंग है, ये जो है ना, ये निगेटिव सेंस ले रहा है ना, ये निगेटिव सेंस ले रहा है। अभी आपको मजा आएगा, अभी टाइम दीजिएगा तब ना, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। अभी देखिए ना, अभी आपको हम दिल खुश कर देते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, अभी आप लाइव में है, घबराइए मत। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला आपने रूल क्या सीखा कि इसके साथ रीजन लेगा। ये देखिए अब आप एक चीज और मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मजा आने वाला है। ये जितने भी सेंटेंसेज है ना, ये जितने भी सेंटेंसेज आपने बोला है, इस सारे सेंटेंसेज को यहां ध्यान से देखिए, सारे सेंटेंसेज को आप सो दैट से भी बना सकते हैं। इंग्लिश यही है, लेकिन जब भी आप सो लगाएंगे तो सो के साथ दैट का यूज करना पड़ेगा। सो के साथ आपको दैट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जब आप टू एडजेक्टिव देंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप टू प्लस एडजेक्टिव देंगे तो ये अपने साथ क्या लेगा, 2 + V1। आप दोनों में से जिसका यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या तो सो दैट, जितने भी सेंटेंसेज इस स्ट्रक्चर में है आप उसको इसमें भी बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, अभी मैंने आपको पहला सेंटेंस क्या था, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं। मैंने आपको पहला सेंटेंस दिया था, आई एम टू टायर्ड, ध्यान से देखिए, आई एम टू टायर्ड टू टीच यू, टू टीच यू, मैंने यही बताया था। अब आप इसी सेंटेंस को आप सो दैट से भी कह सकते हैं। कैसे, तो अब देखिए मैं बोल रहा हूं, देखिए आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट, सो क्या लेगा, दैट। अगर यहां पे आप विच करेंगे तो गलत हो जाएगा, अक्सर यहां पे विच स्टूडेंट यूज कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। छोटी छोटी बातों को याद रखिए, मैनी अ लिटल मैक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बचपन से किताब में पढ़े होंगे, समझ गए ना। घड़ा भरने के लिए टाइम देना पड़ता है,
इंग्लिश एक घड़ा है और उसमें आपको सारी छोटी छोटी चीजों को डाल के जब भर देंगे तो आपका घड़ा भर जाएगा, आपको इंग्लिश अच्छी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए टाइम मांगता है, एक दिन की चीज नहीं है। ये जो आप आए 2 घंटा पढ़ देख लेना, इसमें टाइम लगता है। हिंदुस्तान में 1% को नौकरी लगती है। क्या कारण है? 99% पढ़ता नहीं है, सही से नहीं, पैसेंस लूज कर देता है। 2 महीना पढ़ता है, बस भाग गया। वैसे नहीं होता है। कोई चीज को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा भाई। भेड़ बकरी टाइप लोग है यहाँ पे, आबादी देख रहे हैं, वैकेंसी इतनी निकलती है। तो आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट टीच यू, आई कांट टीच यू। देखिए, अब आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, स्ट्रक्चर का फर्क है। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, अच्छे से देखना ईमानदारी से, ठीक है। आई एम टू टायर्ड टू टीच यू, आप इसी को बोल सकते हैं आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूं कि सो टायर्ड दैट आई कांट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। आइए बात समझ में। टू का मतलब यह होता है जरूरत से ज्यादा। मैंने पहले ही लिखा था, देखिए यहां पे टू का डेफिनेशन मैं लिखा हूं, देखिए टू मींस मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, निगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। माथा में छपा। अब देखिए आप एक नई चीज सीखिए। क्लियर हो गया ना? कंप्लीट है। अब देखिए आगे बढ़े ना। अंजलि कुमारी सर बिहार, ये तो मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है अंजलि कुमारी। मैं तो एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, मैं 1 मिनट आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाते रहता हूं ना तो मैं कमेंट सेक्शन पे बहुत कम फोकस करता हूं। इससे आप ही को फायदा होता है, क्योंकि मैं बार बार कमेंट पढ़ता रहूंगा ना तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, भटकेगा। और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं डूब जाता हूं पढ़ाते समय। मेरे ऐप पर भी आप जाएंगे, क्लास लेंगे ना, आपको देखेंगे लगेगा सर डूबे हुए हैं। मैं दिल से पढ़ाता हूं, मेरा ये पैशन है, मैथ इंग्लिश जुनून है, तभी मैं इतना आपको अच्छे से समझा पाता हूं, देता हूं। मैं ये प्रोफेशन नहीं समझता, हर इंसान का अपना पैशन ही प्रोफेशन हो जाता है भाई, सबको गुजारा होना होता है, ठीक है। तो बिहार एसएससी का क्या कर रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म 2023 में भरे और जो भी निकला हो उसी में ऐड होगा। हाँ, सारा वैकेंसी फिर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं इंटर लेवल का, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अक्सर ना लोग बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, अब आप एक नई चीज सीखिए। अक्सर लोग बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। इतना घटिया आपने गलत वो सेंटेंस बोला है जिसका कोई मां बाप नहीं है। दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट। अक्सर आप देखते होंगे आई एम सो हैप्पी, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तभी बोल रहा हूं आप स्पोकन और फेसबुक या इंग्लिश मत सीखिए अगर आपको हिंदुस्तान में एक सरकारी नौकरी चाहिए तो। आई एम सो हैप्पी नहीं होता है। आप इतने खुश क्यों हो भाई? सो जब भी आएगा ये रीजन लेगा अपने साथ, बिना रीजन का ये नहीं होगा। अक्सर लोग बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, आपने गलत बोला है। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, ग्लैड मतलब ये होता है खुश, प्लीज्ड। आई एम सो ग्लैड, आपने अधूरा सेंटेंस बोला है, यही गलती करते हैं आप, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे सर तो आप ये बोल सकते हैं आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, टू मीट यू। रीजन दो, आपको इतनी खुशी क्यों हुई आपसे मिलके? रीजन ये था कि मैं इतना इसलिए खुश हो गया कि मैं आपसे मिला, तो आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। रीजन देना पड़ेगा भैया, ठीक है। आई एम सो हैप्पी आपने बोला, गलत है, आप कुछ भी दे दीजिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू गेट अ ग्रैंड सक्सेस। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने आज एक जबरदस्त सफलता हासिल की है। आपको रीजन देना पड़ेगा, ये सब ऐसे नहीं होते हैं। आप कहेंगे सर तो आप नॉर्मल में क्या बोलेंगे, अब एक मैं आपको चीज बता रहा हूं, कहेंगे सर इसका क्या होगा, आप आई एम सो हैप्पी तो गलत हो गया, आई एम सो हैप्पी तो गलत हो गया, यहां पे ये तो गलत है। आप कहेंगे सर तो इसका सही, देखिए आप इसको सिंपल में बोलना, मैं बहुत खुश हूं तो आप सो हटा दीजिए, यहां पर लगा दीजिए वेरी। वेरी एक ऐसा एडवर्ब है, आई एम वेरी हैप्पी, आप ये बोल सकते हैं। वेरी के लिए कोई, वेरी सदाबहार एडवर्ब है, वेरी सदाबहार एडवर्ब है, इसको जहां चाहिए घुसेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं। आई एम वेरी हैप्पी ये बोल सकते हैं, ये एडवर्ब रीजन नहीं लेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? आई एम वेरी हैप्पी आप ये बोल दीजिए, सो मत लगाइए, सो देंगे फिर आपको रीजन लेना पड़ेगा। जब सो के सेंस में, ठीक है, क्लियर है।
आप रीजन जब टू टू के सेंस में करेंगे तो सो दैट, जब सो रीजन के सेंस में देंगे यहां पर 2 + V1 इसके साथ भी रख दीजिएगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है, देख लीजिए। अब देख, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आपको मैं मोस्ट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सारा मैंने क्लियर कर दिया, बड़ा ईमानदारी से आप देखिएगा। अब देखिए अगला, अब आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एडवर्ब में सीखने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए छोटी छोटी चीजों को मैंने पहले कहा क्लियर करना आपको। देखिए यहां पे देखिए मोस्ट पीपल, यहां समझिएगा, मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल का मतलब क्या हो गया? क्या ये सही है? तो आप याद रखिएगा ये यही सही है। अगर आप द मोस्ट पीपल कहेंगे ना तो गलत हो जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए, पहले आपको ये समझना है, यहां पे पूरा फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मोस्ट पीपल होता है, द मोस्ट पीपल नहीं। आप बचपन से एक चीज सोचे होंगे, एक देखे होंगे एडजेक्टिव में, द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करता है, अरे यार मोस्ट आया है तो द क्यों नहीं लगाएंगे? आप गलत सोच रहे हैं। यहां मोस्ट ना, यहां मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। मोस्ट के ना 2 यूजेज होते हैं, आप एक समझिए। एक मोस्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं एडजेक्टिव में, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट के बाद अगर आपने एडजेक्टिव रखा है तब द लगाएंगे। सीता इज द आपका है, यहां समझिए थोड़ा, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आपने यहां पे द लगाएंगे। आप क्यों द लगाएंगे? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर मोस्ट का यूज जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर किया गया है। मोस्ट के बाद क्या है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे पहचाना जाता है छोटी छोटी चीजों को। तभी तो बोला हूं कि भाई सिस्टम से देखेंगे तभी पूरी इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज ये माथा से बाहर जाता है। भाषा है ना, लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, सही से सीखना है। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो अगर यहां पे अगर द नहीं लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में है। समझ रहे हैं? महेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपने यहां पर मोस्ट के पहले मोस्ट पीपल के बदला में अगर आपने द मोस्ट पीपल कह दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों? यहां पर मोस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहां मोस्ट का मतलब हो गया अधिकतर, अधिकतर लोग। यहां पर देखिए मोस्ट के बाद नाउन आया हुआ है, ये नाउन है, यही समझना पड़ेगा आपको। अगर मोस्ट के बाद, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, रुक जाइए ध्यान से समझिए। अगर मोस्ट के बाद अगर नाउन आए तो आप इसके पहले द मत लगाना। अगर मोस्ट के बाद, बहुत डीप लेके चला गया हूं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको हमको एक नौकरी मिले, यहां सबसे इतना धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो मोस्ट, अगर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव हो तो आप इसके पहले द लगा देना, लेकिन अगर मोस्ट के बाद नाउन हो तो आप मत लगाना। और जब मोस्ट के क्या कहते हैं, मोस्ट के बाद नाउन हो तो यहां मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर, ज्यादातर लोग। यहां मोस्ट पीपल का मतलब है ज्यादातर लोग, द मोस्ट पीपल नहीं कह सकते हैं। पहले ये बात माथा में घुसा, अंतर समझ में आ गया, यहां द लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब आप एक चीज समझिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है? अब देखिए यहां पे, तो आप सबसे पहले आप ये समझ चुके हैं, हम मोस्ट पीपल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोस्ट पीपल। रुक जाइएगा, हम मोस्ट पीपल कह सकते हैं, है ना? हम यहां पे ध्यान समझिएगा, हम मोस्ट गर्ल्स कह सकते हैं। रुक जाइएगा, द मोस्ट गर्ल्स नहीं। अब एक चीज समझिए, अगर यहां पे गर्ल कहेंगे ना तब भी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट के बाद नाउन जो रखेंगे वो प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोस्ट के बाद नाउन जो रखेंगे यहां पर प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। तो आपने कहेंगे सर तो पीपल में पीपल्स क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि पीपल खुदे प्लूरल है, ये आपको पता होना चाहिए। यही चीज तो बोला हूं भाई, आप जब इस लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पता नहीं। पीपल एक ऐसा वर्ड है जो ये खुद प्लूरल है, पीपल का पीपल्स मत कर दीजिएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये खुदे प्लूरल में वर्ड है, ठीक है? तो मोस्ट गर्ल्स, देखिए यहां पे मोस्ट बॉयज, ध्यान समझिएगा, मोस्ट बॉयज, मोस्ट जो बोलना आपको, मोस्ट पॉलिटिशियंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस, अधिकतर नेता, ठीक है? मोस्ट पॉलिटिशियंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस, मोस्ट लीडर्स। मोस्ट पॉलिटिशियन मत कहना और न ही इसके पहले आप द लगाना।
आई बात समझ में? अब देखिए, आप इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखिएगा यहां पे, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, मोस्ट पीपल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ से भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने मोस्ट ऑफ का यूज कर दिया, इसके बाद जो आप नाउन रखोगे ना, उसके पहले द लगाना ही लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अक्सर यहां से भी गलती होता है, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं मोस्ट ऑफ पीपल, जो गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ पीपल, आपको देखिए कुछ चीजें ना, आपको कुछ चीजें देखने में अच्छा लगता है, इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत में इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकत में भी सही होगा। क्योंकि देखिए, एक भाषा के ना कई वर्जन होते हैं, एक भाषा के कई वर्जन होते हैं। इंग्लिश एक ही भाषा है, हिंदी एक ही भाषा है, लेकिन उसके कई प्रारूप हैं, कई फॉर्मेट्स होते हैं। लिटरेचर फॉर्मेट होता है, स्पीकिंग फॉर्मेट होता है, क्या कहते हैं कि फॉर्मल फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल फॉर्मेट होता है। एक ही भाषा के कई फॉर्मल इंग्लिश होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, लिटरेचर इंग्लिश होती है, लिंग्विस्टिक इंग्लिश होती है, कॉलिक लैंग्वेज होती है, बहुत तरह के एक ही लैंग्वेज के कई वर्जन होते हैं। तो अगर आप सही वर्जन सीखेंगे तो उसके लिए तो आपको बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मोस्ट गर्ल्स। तो मोस्ट गर्ल्स को क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, समझ रहे हैं। मोस्ट बॉयज, मोस्ट बॉयज को क्या लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द बॉयज। मोस्ट पॉलिटिशियंस को क्या लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। आई बात समझ में? कंप्लीट है, देख लो आप, कंप्लीट है। अब आप एक चीज और सीख लीजिए, आप जब भी इसका यूज कीजिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसे वर्ड का यूज कीजिएगा तो इसका जो यूज करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, इसका यूज करेंगे आप प्लुरल में, ये भी आप समझ लीजिए, इसका यूज प्लुरल में करेंगे जी। अब जैसे देखिए, अब मैं यहां पे, अब दोनों में से आप जो बोलिए, आप मोस्ट पॉलिटिशियंस बोलिए या मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस बोलिए, पूरा चीज समझ में आ गया। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, देखिए यहां पे, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, एक मिनट इसको हटाइए, most of the politicians in our nation is corrupt, हमारे देश में अधिकतर नेता, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस मतलब अधिकतर 90%, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन आवर नेशन, आपने क्या दिया, इज करप्ट। अब देखिए यहां पे, यहां आपने क्या डाल दिया, इज डाल दिया, इज क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया, ठीक है, यहां पे गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, इसका यूज किस में करेंगे, प्लुरल में, यहां पे आर कर दीजिए। कभी कभार यहां पे आर दिया रहेगा और यहां पर लिखा रहेगा द मोस्ट पॉलिटिशियन। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, अब इस हिसाब से आप अपना पूरा देख लीजिए। कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे आप, कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए यहां पर क्या करेंगे, आर करेंगे आप। क्यों? क्योंकि यहां मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस है, प्लुरल में यूज किया जा रहा है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स मैंने पहले भी चर्चा की है, ठीक है, जैसे इस समय कंफ्यूज मत करिएगा, जैसे पीपल, पब्लिक, इसमें एस लगाएगा तो गलत हो जाएगा, पब्लिक, पुलिस, ठीक है, पुलिस, कैटल, कैटल, ये सब जो वर्ड्स है ना, ऑलरेडी ये सब वर्ड्स प्लुरल में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए, कंप्लीट है ना। चलिए, तो यहां इज हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि इसका यूज प्लुरल में करना। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, और ध्यान देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी, ध्यान देखिएगा यहां पे, जब भी हार्डली हो, हार्डली एक रूल है छोटा सा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
जब भी हार्डली, स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, 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 सेल्डम, SELDOM, सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभार। ठीक है, इस सब का मतलब क्या होता है? स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सब क्या क्या मतलब होता है? वही रेयरली, बिरले ही, कभी कभार के सेंस में यूज करते हैं। सारा वर्ड्स का मतलब सेम होता है, जितने सारे वर्ड्स लिखे हैं ना ये, इस सब का मतलब क्या होता है? सेम, कभी कभार, ओकेजनली। समझ में आ गया? अब देखिए, नेवर, NEVER, नेवर, नथिंग, NOTHING, नथिंग, ETC, ऑल द वर्ड्स, ठीक है, आर ऑलरेडी, ETC, ऑल द वर्ड्स आर ऑलरेडी इन निगेटिव, ऑलरेडी, एक ही बार में लिख देता हूं यहां पे, ऑलरेडी निगेटिव। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ कभी भी आप नोट मत लगाना, कभी भी। ऑलरेडी ये क्या है? हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नथिंग। आपको याद होगा मैंने प्रोनाउन में बताया था, नोबडी, नो वन, नन। ऑलरेडी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी निगेटिव है। निगेटिव मतलब इसमें खुद नोट लगा हुआ है, अगर आपने इसके साथ नोट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए जी, काजल शर्मा, अब तो आप लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आराम से आप, जो स्टूडेंट्स लेट हो गए हैं आप आराम से देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं, बैकग्राउंड विद्यार्थी सब लाइव भी हैं। एकदम तैयारी करनी चाहिए। अगर CGL का सपना रखे हैं, भारत में मिनी IAS कहा जाता है, अभी से आप लग जाइए। क्योंकि अगर आपके इंग्लिश, क्योंकि CGL का मैथ, इंग्लिश, जीके सब जानते हैं बहुत जबरदस्त होता है। IAS के बाद भारत में सबसे टफ कंपटीशन SSC CGL का ही होता है, वो आपको पता होगा। तो अगर आप, क्योंकि लेवल लो है या अभी आप 10th 12th में है, आप ग्रेजुएशन में चल रहे हैं, उसमें साल 2 साल आपको ईमानदारी से लगेगा, समझ गए? लगता है तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अभी से तैयारी करेंगे एक बार में निकलेगा। ये सब सारा पास करके आएंगे तो तभी 2 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब हाई लेवल एग्जाम होते हैं। अब आप CGL, CDS, NDA इस सब के एग्जाम तैयारी करते हैं तो पहले से ही लग जाइए, इसमें लगता है टाइम, अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी क्या है? ये सब ऑलरेडी वर्ड क्या है? निगेटिव वर्ड है। इसके साथ कभी भी आप क्या करेंगे? नोट नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में? कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, जब भी आप इसके साथ नोट लगाइएगा, जैसे देखिए मैं आपको एक सेंटेंस से देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, डोंट डू। देखिए, आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू। आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू। दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू, ये आपने गलत बोला है। आपने देखिए यहां पे निगेटिव, आपने निगेटिव लगा दिया। आई डोंट नो नथिंग अबाउट, नथिंग, नथिंग खुद ही निगेटिव वर्ड है। इसके साथ आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप कभी ऐसा मत बोलना। आप बोलोगे आई नो, इसको पुल्लल अति पॉजिटिव वर्जन में रखो। आई नो नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट यू, सही वर्जन ये होगा। आप नथिंग भी लगा रहे हो और डोंट भी लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। इसके साथ आप नोट का यूज, कोई भी वर्ड आप इसके साथ नोट का यूज कभी मत कीजिएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए निश्चिंत रहिए, आज की क्लास बड़ी बेहतरीन थी। जो लोग लेट हो गए आप देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, SSC, CGL, CPO, रेलवे, बैंक, कोई भी स्टेट एग्जाम, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा, ठीक है। ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल जब आप करेंगे तो वहां पर आपको
कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ वो सेफ्टी के लिए है कि आप भी कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और आपको पहला फोल्डर यहाँ पे पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स में क्लिक करेंगे तो सारा आपको बैच दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ईश्वर करे आप सबके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और यही मौका है, अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। ईमानदारी से पढ़ें, नौकरी लें, क्योंकि ये जो लाइफ होता है, ये जो भी लाइफ का ये जो पार्ट है, आप लास्ट स्टेज में है। आप कॉम्पिटिटिव लाइफ आप जी रहे हैं ना, इसमें ज्यादा आप एजुकेशन की, पढ़ाई की लास्ट स्टेज में आप हैं। तो आप इसमें लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि 9th 10th में बच्चे गलती करते हैं तो 10th में सुधार लेते हैं, 10th वाले 12th में मैंने ग्रेजुएशन में सुधार सकते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो इसके बाद अगर आपने लापरवाही की तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो। आप समझदार हैं, मैं क्या कर रहा हूं समझते होंगे आप, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ें, मेरा आशीर्वाद साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद साथ रहता है। और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।